हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे, आज हम लोग सीखेंगे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ प्रायिकता। आज हम लोग प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन सीखेंगे, उसमें भी पासे से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम होंगे बच्चे, आज उन प्रॉब्लम को दूर कर देना है। पासे से संबंधित जितने भी समस्या आएगा, जितने भी क्वेश्चन उठेगा बच्चे, उन सभी समस्याओं को दूर कर देना है। आज हम लोग पासे से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। पासे से जितना संबंधित क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बारी बारी करेंगे। ठीक है बच्चे? तो बच्चे, प्रायिकता, सर्वप्रथम हम समझेंगे कि ये प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता कहते किसे हैं, प्रायिकता किसे कहा जाता है। आज हम लोग प्रायिकता का परिभाषा, प्रायिकता का फार्मूला, प्रायिकता का जो फार्मूला होता है, सूत्र जिसको कहते हैं वो, प्लस उसके बाद डायरेक्ट टॉपिक हम लोग चालू करेंगे पासे से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो अभी तक जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, कृपया करके इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठाएं। ठीक है बच्चे? तो हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन चालू करते हैं। प्रायिकता बच्चे, प्रायिकता जिसको अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रायिकता जिसको अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है बच्चे, इसका परिभाषा होता है, प्रायिकता का परिभाषा होता है, प्रायिकता किसे कहते हैं, घटना घटने की संभावना एवं घटना नहीं घटने की संभावना। घटना घटने की संभावना और घटना नहीं घटने की संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। ठीक है बच्चे? घटना घटने की संभावना और घटना नहीं घटने की संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। प्रायिकता में दोनों होता है, घटना घट भी सकती है, घटना नहीं भी घट सकती है। तो बच्चे, घटना घट भी सकती है या घटना नहीं भी घट सकती है, इसी के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। इसके सम्मिलित रूप को प्रायिकता कहा जाता है। प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है बच्चे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर बोर्ड पे दिख रहा है बच्चे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। ये प्रायिकता निकालने का फार्मूला है। ठीक है? इसको अंग्रेजी में प्रायिकता को पीई से सूचित किया जाता है। प्रायिकता को इंग्लिश में शॉर्टकट पीई से सूचित किया जाता है। अनुकूल परिणामों की संख्या को एनई से सूचित किया जाता है और कुल परिणामों की संख्या को एनएस से सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चे? ये हमारा रहा परिभाषा प्रायिकता का, ये रहा हमारा प्रायिकता का फार्मूला। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि आज हमें पढ़ना है पासा। ठीक है बच्चे? पासा पढ़ना है। इससे रिलेटिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिक से अधिक 2 या 3 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में ये 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कभी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन न पूछा हो, और उसमें भी अधिक से अधिक पासा से ही संबंधित क्वेश्चन पूछता है। ठीक है बच्चे? तो हम चलते हैं, पासा को अपने उठाते हैं। पासा किसको कहते हैं, पासा होता कैसा है। आप घन को देखे होंगे, घन। ठीक है बच्चे? घन को देखे होंगे, या लूडो खेलते समय उसके छक्के को देखे होंगे। लूडो के छक्के को आप भली भांति देखे होंगे बच्चे, उसी को पासा कहा जाता है। ठीक है बच्चे? तो अब उस छक्के को पहले गौर से अपने दिमागों में आप पहले ढूंढ लीजिए कि छक्के में कुल कितने सतह होते हैं। यहाँ पर प्रायिकता में केवल अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम ही चाहता है। तो सबसे पहले आप पासा में खोज लीजिए कि पासा में कुल कितने परिणाम होते हैं। अर्थात वो घनाकार होता है। जो पासा होता है वह घनाकार होता है। तो बच्चे, जब घनाकार होता है तो उसमें आप फोकस करके देखेंगे या उसको सोच करके देखेंगे कि घन के कितने सतह होते हैं।
घन के कितने सतह होते हैं। तो मैं यहाँ पर घन बना देता हूं, आप स्वयं गिन लेंगे कि घन के कितने सतह होंगे। ये हमारा आपका पासा बन गया, अर्थात ये घन बन गया। इसमें कितने सतह हो सकते हैं आप स्वयं गिन कर देख सकते हैं। एक ऊपर होगा बच्चे, एक नीचे होगा, 2 हुआ, एक अगल होगा, एक बगल होगा, 4 हुआ, एक सामने होगा, एक उसके पीछे हुआ, कितने हो गए, 6 हो गए। तो बच्चे पासे में कुल सतहों की संख्या कितनी होती है, 6 होते हैं। पासे में सतह कहिए या उसको फलक कहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुल सतह कितने होंगे बच्चे, तो 6 होंगे। वो कौन कौन 6 होंगे वो भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ये कुल सतह मिलाकर के 6 हुए, और वो 6 होंगे। पासा है, छक्का है, लूडो की छक्का है, जो मेन चीज होता है लूडो में जिसको हम झाड़ते हैं बार बार, उसी को हम क्या कहते हैं, पासा कहते हैं या छक्का कहते हैं। तो उसमें देखेंगे तो 6 ही सतह होगा, 6 सतहों पर कोई ना कोई अंक जरूर लिखा रहता है, और 1 से 6 तक ही संख्याएं लिखी रहती है। किसी पे 1 बनाए रहता है, किसी पे 2 बनाए रहता है, किसी पर 3 बनाए रहता है, किसी पे 4 बनाए रहता है, किसी पे 5 और किसी पे 6 बनाए रहता है। अब गौर करते हैं, हमारे मान लीजिए पासा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं उनमें क्या क्या पूछते हैं। अब इन पासा में 1 से लेकर के आपको 6 तक संख्या हो गया, और उसमें देखिए इसमें ढेर सारे अंक आपको हैं, ढेर सारी संख्याएं हैं, ढेर सारे अंक, 6 अंक हैं और ढेर सारी में संख्या मिलेगी। क्या क्या संख्या मिल सकती है, तो मिल सकती है बच्चे सम संख्या मिल सकती है, विषम संख्या मिल सकती है, अभाज्य संख्या मिल सकती है, ठीक है। भाज्य संख्या भी मिल सकती है बच्चे, लेकिन भाज्य संख्या हम नहीं लिखेंगे। ये 3 संख्याएं आपको मिलेगी मुख्य रूप से, ठीक है। तो मुख्य रूप से जब 3 संख्या मिलेगी तो इन पासों में जो 3 संख्याएं हैं वह कितने कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, उसको आपको गौर करना होगा। सम संख्या, तो सम संख्या इसमें से देखना होगा कि सम संख्या कितने हैं। जितने सम संख्या होगा उसका हम चुनाव करेंगे। तो देखिए सम संख्या मेरा 2 है, 4 है, 6 है, 2 4 6, ये क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या आपका कितने हुआ, 3। वह कौन कौन 3 हुआ, तो 2 हुआ, 4 हुआ और 6 हुआ। ये 3 सम संख्या है। विषम संख्या पर चलते हैं कि इन पासों में, इन पासों के सतहों 6 सतह हैं और 6 सतहों में कितने विषम संख्या हो रही है, तो विषम संख्या को गिनते हैं। विषम संख्या 1 से प्रारंभ होती है, ठीक है, और सम संख्या 2 से प्रारंभ होती है। ये सम अभाज्य संख्या भी होती है, 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि निम्न में से कौन सम अभाज्य संख्या है, तो आपको याद रखना है कि 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। तो आपको 2 को याद रखना होगा, सम अभाज्य संख्या भी है। तो विषम संख्या बच्चे 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। विषम संख्या वही संख्या कहलाती है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है। तो बच्चे 1 ना, यहाँ पर कितने हुआ, 1 3 5, 3 को हुआ, 3 तो हुआ। तो ये 3 जब हुआ बच्चे, तो इसको 3 3 कौन कौन है, 3 में 1 है, 3 है और 5 है, ये भी 3 आ गया। अच्छा, अब चलते हैं अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या कितने हैं बच्चे, इसमें से खोजना है हमको कि अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो मैंने आपको बताया है कि 2 जो है वो सम भी संख्या है, अभाज्य भी संख्या है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी 3 ठो आ गया, क्योंकि 2 3 5, 3 ठो हो गया, 2 3 5, 3 ठो आ गया, ठीक है। ये हम अपने पासों में से यानी 6 संख्याओं में से सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या चुन लिया, ठीक है बच्चे। कभी कभी आपसे पूछ देता है क्या, तो अभी बता देता हूं, आपसे पूछ देता है यौगिक संख्या और रूढ़ संख्या, ठीक है। रूढ़ संख्या या यौगिक संख्या पूछ देता है, तो बच्चे याद रख लीजिएगा अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहा जाता है।
ऋण संख्या किसको कहा जाता है? अभाज्य संख्या को कहा जाता है। और यौगिक संख्या किसको कहा जाता है? भाज्य संख्या को कहा जाता है। ठीक है बच्चे, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या को ऋण संख्या कहा जाता है। ठीक, तो कभी कह देगा कि एक पासे को फेंकने पर एक ऋण संख्या आने की परीक्षा क्या है। तो आप ऋण संख्या जब भी कहे तो गौर कीजिएगा कि ऋण संख्या का मतलब होता है अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चे, अभाज्य संख्या। अब चलते हैं, आपको इन पासों में से सभी प्रकार की संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, और ये भी प्राप्त हो गया कि कुल कितने सतह हैं, यानी कुल परिणामों की संख्या भी आपको पता हो गया कि कुल परिणामों की संख्या 6 हो गया। और आपको जो भी संख्या अगर सवाल में पूछा जाएगा उस भी संख्या आपको पता हो गया कि एक पासा में सम संख्या कितनी होती है, एक पासे में विषम संख्या कितनी होती है, एक पासे में अभाज्य संख्या कितनी होती है। ठीक है, और कभी कभी तो ये पूछता है कि छोड़ करके, सम संख्या छोड़ करके, अभाज्य संख्या छोड़ करके, विषम संख्या छोड़ करके। तो बच्चे थोड़ा भी विचलित नहीं होना है, जैसे एग्जाम्पल में आपको बारी बारी में बताता हूं, आप देखते जाएं। मान लीजिए कभी क्वेश्चन ये बोल देता है कि एक पासे को फेंकने पर उसमें सम संख्या आने की प्रयोज्यता। तो बच्चे एक पासे को जब फेंका जाएगा तो सम संख्या आने की प्रयोज्यता यहां पर लिख देता हूं, सम संख्या, सम संख्या। एक पासे को फेंके तो सम संख्या आने की प्रयोज्यता। तो सर्वप्रथम आप मानेंगे, यहां पर सॉल्यूशन देंगे, हल। यहां पर लिखेंगे आपका जो कुल परिणाम कितने हैं उसको शॉर्टकट में एनएस लिखा जाता है। तो बच्चे एनएस बराबर कितने हुए, यानी कुल परिणाम। एनएस का मतलब क्या होता है? कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हुए? 6 हो गए। अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए क्या? सम संख्या चाहिए। ये नहीं बोला है कि 2 आने की प्रयोज्यता, ये नहीं बोला कि 4 आने की प्रयोज्यता, ये केवल बोला है कि एक सम संख्या आने की प्रयोज्यता। तो इस पासे में सम संख्या का कुल संख्या कितना है? तो 3 सम संख्याएं हैं। जब किसी भी संख्या का अगर नाम पकड़ करके पुकारे तब ओनली 1 हो जाएगा। अगर 2 आने की प्रयोज्यता कह देगा तो 2 ही केवल लेना होगा, 4 आने की प्रयोज्यता कहेगा तो 4 ही लेना होगा, 6 आने की प्रयोज्यता मांग देगा तो 6 ही लेना होगा। लेकिन यहाँ पर यदि कह दे कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयोज्यता, तो सम संख्या कह देगा बच्चे, तो जितने पासे में सम संख्या रहेगी उतने की बात की जाएगी। तो पासे में कितने सम संख्या है? 3 सम संख्या है। तो आपका यदि आप बोल दे कि एक सम संख्या आने की प्रयोज्यता, यहां बोला है सम संख्या, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयोज्यता, तो बच्चे हम सम संख्या को ही लेंगे। तो इसको हम कहते हैं एनई, इसको हम कहेंगे एनई। तो एनई बराबर यानी सम संख्या कितने हैं इस पासे में। तो मैं तो सब चीज को छांट करके एकदम लिख दिया है, आपको केवल देखना है और समझना है बच्चे। ठीक है, तो एनई बराबर आपका कितना है बच्चे? 3 है, क्योंकि सम संख्या इस पासे में कितने बार आया? 3 बार आया। सम संख्या कितने बार आई? 3 बार आई, तो ये 3 हम लिख देंगे। अब आपको क्या चाहिए? सम संख्या आने की प्रयोज्यता। तो इसको प्रयोज्यता को आपको मैं बताया हूं कि पीई से सूचित किया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है प्रयोज्यता को किससे सूचित किया जाएगा? पीई से सूचित किया जाएगा। तो पीई बराबर फार्मूला होता है बच्चे एनई बटा में एनएस, एनई बटा में एनएस फार्मूला होता है। तो एनई का मान कितना है बच्चे? 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। एनएस का मान कितना है? 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे और कटा देंगे 3 का 3, 3 दूनी के 6। तो मेरा पीई बराबर क्या हो जाएगा? पीई बराबर आपका हो जाएगा, पीई बराबर 1 बटा में 2 आंसर, यानी सम संख्या आने की प्रयोज्यता कितना हो गया? 1 बटा में 2 हो गया। ठीक है बच्चे, इस प्रकार यदि सम संख्या आने की प्रयोज्यता पूछे तो 100% आप बना लेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर जो बच्चे शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे उनको 100% आने का चांस है। ठीक है, अब चलते हैं। कभी ऐसा बोल देता है क्वेश्चन कि एक विषम संख्या आने की प्रयोज्यता, विषम संख्या आने की प्रयोज्यता, तो विषम संख्या लेते हैं। विषम संख्या आने की प्रयोज्यता, तो बच्चे अब गौर करेंगे, आपका यनियस तो हमेशा 6 रहेगा, यनियस तो आपका 6 ही रहेगा। तो यहां पर लेंगे एनएस बराबर 6 और एनई बराबर क्या हो जाएगा बच्चे?
तो विषम संख्या देखते हैं कि मेरे पासे में कुल कितने विषम संख्या है। तो मेरे पासे में 3 विषम संख्या है, तो NE बराबर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है, विषम संख्या आने की परिक्ता निकालना है। तो विषम संख्या निकालने की परिक्ता तो PE बराबर लगाएंगे, क्योंकि परिक्ता को मैंने बताया है कि परिक्ता को PE से सूचित किया जाएगा। तो बच्चे हो जाएगा NE बटा में NS हो जाएगा। ओके, तो अब NE का मान हो गया 3, NS का मान हो गया 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो यानी आपका आ गया 1/2। आपकी परिक्ता आ गया 1/2। यदि बच्चे अभाज्य संख्या पूछे तो, या रूढ़े संख्या पूछ दे तो बच्चे इसके लिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या देखेंगे कि प्राप्त परिणामों की संख्या कितनी है, कितने अभाज्य संख्या आ रहा है ऊपर। ठीक है, कितने अभाज्य संख्या आ रहा है। तो अब यहां पर देखेंगे, यहां पर गौर करेंगे, अभाज्य संख्या मेरा कितना है, तो अभाज्य संख्या वहां से देख लेंगे, अभाज्य संख्या 3 ठो है। तो आपका अब देखिए यहां पर तो कुल परिणाम तो वही रहेगा, सेम रहेगा। तो NS बराबर आपका हो जाएगा 6 और NE बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, जब NS बराबर 6 हो गया और NE बराबर 3 हो गया, तो आपको क्या चाहिए, PE चाहिए। तो PE बराबर NE बटा में NS, NE बटा में NS। तो अब NE का मान आपका क्या है, 3 है, और NS का मान 6 है। 3 का 3, 3 दूनी में 6, 1/2। यानी हर परिस्थिति में आपका 1/2 आंसर आता है। ठीक है बच्चे, हर परिस्थिति में 1/2 आंसर आता है। अब गौर करते हैं, ये तो मान लीजिए कि आने की परिक्ता हो गया। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देता है कि वो संख्या न आने की परिक्ता, कभी बोल दे कि एक संख्या नहीं आने की परिक्ता। तो जब इसमें से आप सम संख्या हटा देंगे, 6 गो संख्या आपकी है, अब 6 संख्याओं में आप 3 संख्या हटा देंगे, नहीं आने की परिक्ता कहेगा तब। तो नहीं आने की परिक्ता में क्या करेंगे, 3 संख्या को हटाएंगे, और जब 3 संख्या को हटाएंगे तो 3 संख्या बचेगी। फिक्स है, 3 संख्या बचेगी। जैसे यहां पर आकर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब कह देगा कभी कभी कि एक सम संख्या न आने की परिक्ता। ठीक है बच्चे, एक सम संख्या न आने की परिक्ता आपसे कह देगा, तो सम संख्या को हटा देंगे। ये सम संख्या को क्या करेंगे, हटाएंगे, क्रॉस कर देंगे, हट गया। तो बचा कितना, ये बचा आपका 1 बचा, 3 बचा और 5 बचा, यही बचा। अब ये कितने संख्याएं हैं, 1 2 3। आपकी फिर भी जब सम संख्या हट जाएगा तो 3 ही संख्या बचेगी, 3 ही संख्या बचेगी। तो जब 3 संख्या बचेगा तो परिक्ता क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। और जब कटाएंगे 3 से तो 3 का 3 और 3 दूनी के 6, 2 बार में कट जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। यदि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कहता है कि एक अभाज्य संख्या नहीं आने की परिक्ता, तो अभाज्य संख्या इसमें से छांट कर हटा देंगे। इसमें से देखेंगे कि अभाज्य संख्या कितने हैं, 3 ठो था, 3 को हटा देंगे तो 3 को बचेगा। और जब 3 को बचेगा बच्चे तो क्या करेंगे, 3/6 हो जाएगा, और कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि 8, एक पासे को फेंकने पर 8 आने की परिक्ता, एक पासे को फेंकने पर 8 आने की परिक्ता या 7 आने की परिक्ता। गौर करते हैं बच्चे, एक पासे को फेंकने पर 7 आने की परिक्ता। पहले गौर से देखिए कि इस पासे में क्या सतहों की संख्या 7 है, 8 है, नहीं न है, ना है। जब सतहों की संख्या 7 या 8 नहीं है तो हमारा 8 संख्या नहीं आ पाएगी, हमारा तो 8 संख्या नहीं आएगी। और जब 8 संख्या नहीं आएगी तो प्राप्त परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 होगी, क्योंकि एक पासे में 6 ही सतह होते हैं, 1 से 6 ही तक कोई संख्या आ सकती है, 7 संख्या 8 संख्या नहीं आ सकती है। इसलिए उस स्थिति में यदि कह दे कि 8 आने की परिक्ता, 8 आने की परिक्ता बोल दे बच्चे, 8 आने की प्रायिकता बोल दे, तो आपका अब यहां पर क्या हो जाएगा, NE बराबर
NE बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि आपके पासे में कोई 8 संख्या लिखा हुआ है ही नहीं। और NS बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि 6 ही सतह है। तो अब क्या हो जाएगा इसका परीक्षा, तो इसका PE बराबर हो जाएगा NE बटा में NS। तो अब 0 बटा में अगर 6 करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। उस स्थिति में परीक्षा क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। इस प्रकार बच्चे भाषा से संबंधित यदि क्वेश्चन आए तो ये 3 क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। जैसे क्या, तो एक सम संख्या आने की परीक्षा, एक विषम संख्या आने की परीक्षा, एक अभाज्य संख्या आने की परीक्षा। ये 3 क्वेश्चन ही पेटेंट है, इंपोर्टेंट है, और ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ये क्वेश्चन 100% आने का चांस रहता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए चाहे वह सब्जेक्टिव में आए। इस प्रकार बच्चे यदि वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें बच्चे। थैंक यू बच्चे।